हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास 10th के साइंस में केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर 2 में। पिछले लेक्चर में हम लोग ने सीखा था कि इनमें से कोई अगर चेंज हो रहा हो तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आइए आज बात करते हैं ये सारे चेंज जब होंगे तो आप कैसे उन्हें नोटिस करोगे ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि एक गैस है, लिक्विड में अगर कन्वर्ट होती है तो उसे आप नाम देते हो कंडेंसेशन, जबकि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता तो इवेपोरेशन। सेम लिक्विड सॉलिड में जाता तो फ्रीजिंग, सॉलिड लिक्विड में आता तो दैट इज मेल्टिंग। सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड फॉर्म होगा तो डिपोजिशन। तो ये चेंज इन स्टेट की बात आई। चेंज इन कलर, आप जैसे कि स्ट्रॉबेरी का कलर चेंज होते देख रहे थे, कच्चा था तो ये ग्रीन कलर, और पक जाता है तो इसका रेड कलर हो जाता है, तो चेंज इन कलर। सेम में इवोल्यूशन ऑफ गैस, आप इस इंडस्ट्रीज में देख रहे हो चिमनी से वाइट कलर स्मोक निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो रही हैं, तो ये भी आपकी केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। सेम वे में आपने एक गिलास में आइस रख दी, आइस थोड़ी देर तक रखे रहने दो तो आइस मेल्ट होके वाटर बन जाता है और इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। सेम वे में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात की जाए तो केमिकल रिएक्शन होने के दौरान एक इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म होगा जो कंटेनर में बॉटम की तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिसे आप बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एक बैलेंसी चार्ट है हमारे पास जिसमें कैटाइन और एनाइन, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है आप उन्हें बोलते हो कैटाइन, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज उन पे को बोलते हो आप एनाइन। इन सभी की बैलेंसी आपकी कितनी है? 1। जैसे OH माइनस हो तो हाइड्रोक्साइड, Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड, NO3 माइनस हो नाइट्रेट, HNO3 माइनस हो बाइकार्बोनेट, ALO3 ए ALO2 माइनस हो एल्यूमिनेट, Ag प्लस सिल्वर, Na प्लस सोडियम, H प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन एंड H प्लस पोटेशियम। अब इसमें से एक कैटाइन लो और एक एनाइन। जैसे कि हम यहाँ से लेते हैं सोडियम, उधर से OH, NaOH, तो नाम बन जाएगा सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na को Cl के साथ ले लो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यही आपका खाने वाला सोडा होता है। Na को Br के साथ ले लो तो बनता है NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। Na को I के साथ ले लोगे तो सोडियम आयोडाइड, NaI। सेम में पोटेशियम आप लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K के साथ Cl ले लो तो पोटेशियम क्लोराइड, K को Br के साथ कनेक्ट कर दोगे तो बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, देन पोटेशियम आयोडाइड, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सेम वे में आप देखिए तो दो वैलेंसी वाले भी हमारे पास आयंस हैं, कैटाइन एनाइन। तो Cd डबल प्लस हो कैडमियम, Ca डबल प्लस हो कैल्शियम, Mg डबल प्लस मैग्नीशियम, Hg डबल प्लस मरकरी, Zn डबल प्लस जिंक, Ba डबल प्लस बेरियम, O माइनस 2 ऑक्साइड, S2 माइनस सल्फाइड, CrO4 डबल माइनस क्रोमेट, CO3 डबल माइनस कार्बोनेट, NO4 डबल माइनस सल्फेट, ZnO2 डबल माइनस जिंकेट। इन सभी की वैलेंसी आपकी क्या है? 2। तो जैसे अगर हम सोडियम को कार्बोनेट के साथ लेते हैं तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और Na2CO3, क्योंकि कार्बोनेट की 2 वैलेंसी सोडियम के साथ रिफ्लेक्ट होगी फॉर्मूले में, तो आप लिखोगे Na2CO3। ऐसे सल्फेट के साथ लेते हो तो ये हो जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। अगर हम कैल्शियम को हाइड्रोक्साइड के साथ लें तो कैसे लिखेंगे? CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की डबल वैलेंसी OH के साथ रिफ्लेक्ट होगी, ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम को आप क्लोराइड के साथ लोगे तो लिखोगे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह कुछ और भी हमारे पास आयंस हैं, जैसे कॉपर और आयरन बोथ है वैलेंसी, इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। कॉपर की 2, 1 एंड 2, 1 हो तो आप बोलोगे क्यूप्रिक और 2 हो तो क्यूप्रस। ऐसे आयरन की 2 वैलेंसी आप लेते हो 2 एंड 3, जब आयरन की 2 वैलेंसी लेते हो तो बोलते हो फेरिक, और 3 हो तो फेरस। सेम में एल्यूमिनियम की फिक्स वैलेंसी होती है 3, NH4 प्लस हो तो अमोनियम, और Pb डबल प्लस हो तो लेड, और बैलेंसी 2 लेते हैं। इन बैलेंसी चार्ट की मदद से आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं आसानी से। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन,
A simple representation of chemical reaction in word is called a word equation. जैसे कि वर्ड इक्वेशन हम लिखते हैं कि एक मैग्नीशियम है, उसको रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, और बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेक्चर 1 में सबसे पहले आपने इसी से स्टार्ट किया था, मैग्नीशियम रिबन को आपने जब बर्न किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एस फॉर्म हुई थी, व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ था। तो अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके मैग्नीशियम ऑक्सीजन है जो कि रिएक्टेंट कहे जाएंगे। दूसरे साइड प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है राइट हैंड साइड लिखोगे, और प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों को एक इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट करोगे। ये एरो इंडिकेट टू यील्ड, एरो का मतलब होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से क्या बनना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये एरो काय को इंडिकेट करता है, सो द डायरेक्शन की रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही। तो एक केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ ए केमिकल चेंज। किसी केमिकल चेंज का शॉर्ट हैंड फॉर्म को आप बोलते हो केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम को आप लिख दोगे Mg, ऑक्सीजन O2, जब ये रिएक्ट करे तो बना MgO, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। ये आपकी है केमिकल इक्वेशन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आपके रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड आपके प्रोडक्ट है, और इक्वल टू साइन से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि Mg और O2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, MgO। If the number of atom of the each element on the both side is same, then it is a valence equation, else equation is unbalanced or skeletal chemical equation। अगर दोनों तरफ एटम बराबर नहीं है, अगर आप चेक करो तो Mg एक, इधर प्रोडक्ट में Mg एक, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम है जबकि प्रोडक्ट में केवल एक ही, जो कि इंडिकेट कर रहा ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे या फिर इसे स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। So, above reaction is an example of skeletal chemical equation. Step involving a writing a chemical equation. Chemical equation को लिखने का तरीका, हमें सबसे पहले देखने हैं रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। जैसे प्रीवियस रिएक्शन में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज द रिएक्टेंट, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे जबकि प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड। तो वही हम लिखेंगे, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेटेड बाई, इन दोनों को कैसे सेपरेट कर रहे हैं, बाई ए एरो। दोनों के बीच में आपको एक एरो लगाना है। 2 और मोर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेपरेटेड बाई प्लस साइन। तो जब भी आपके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तो उनके बीच में एक साइन आप इंडिकेट करोगे, दैट इज प्लस साइन। कंडीशन मेंशन अबव द एरो, आप जो भी स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर रहे हो रिएक्शन के लिए वो हमेशा एरो के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मेक द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, आपको फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी है। जैसे मैग्नीशियम की फिजिकल स्टेट है सॉलिड, ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट है गैस, जबकि MgO फॉर्म जो हुआ वो सॉलिड फॉर्म में हुआ। इसीलिए आपको केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर देनी है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की इंडिविजुअल केमिकल फिजिकल स्टेट क्या है। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना, रिएक्शन को बैलेंस कैसे की जाती है, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तब तक आप हमारा चैनल पे वीडियोस देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए। आपको अगला लेक्चर जिस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक का नाम हमें लिख के मैसेज करें, और अपने दोस्तों को जो क्लास 10th में हैं उनको शेयर करें हमारा वीडियो, ताकि आपकी जैसी उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। थैंक यू।